तो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की। तो इसमें आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, लेकिन पहले भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपकी रीडिंग ही आपको मिले। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ अच्छा ना किया हो, कुछ बुरा किया हो, कुछ अच्छा किया हो, पर आपको उनका ध्यान सम्मान से ही करना है, ठीक है। और सम्मान से रिस्पेक्ट रखो हृदय में उनके लिए, ठीक है। और अपने भगवान से प्रार्थना करो कि उनकी रीडिंग ही आपको मिले, आपसे जो रेजोनेट कर रही वो ही आपको मिले। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करता है, कुछ आपके पार्टनर से रेजोनेट करता है। कई बार ऐसा होता है कुछ आपसे रेजोनेट करता है और कुछ आपसे नहीं रेजोनेट करता है। आपकी इंट्यूशन आपको खुद बता देगी कि कौन सा पार्ट आपको रेजोनेट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा आपके पार्टनर से कर रहा है। तो चलिए, आप लोग अपने पार्टनर का ध्यान करें, सम्मान से ध्यान करें। और रही बात लाइव रीडिंग की, तो कुछ लोग एक्चुअल में टास्क देखा करो, ठीक है। जो मैंने कल का टास्क ये था कि जो लोग लास्ट वीडियो पे, लास्ट 6 PM की लॉन्ग वीडियो पे जिन्होंने कमेंट किया, मैं उनकी ही रीडिंग लूंगी। एंड आज का टास्क जो होगा मैं आगे चल के बताती हूँ। चलो ठीक है, आप लोग अपने पार्टनर का नाम ध्यान करें बहुत अच्छे से। अगर कुछ ना हो तो नाम ही ध्यान कर लें, पर हमें उम्मीद है कि आप लोग जब याद ही करते रहते हो तो वो आपके हृदय में अवश्य विराजमान है, परंतु आपको उनका सम्मान और उनका ध्यान दोनों करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, आप तैयार हैं? आपके जो पार्टनर है ना, सीधी एनर्जी आ रही है, ये बहुत ज़्यादा इनको ना बहुत ज़्यादा इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि ये क्या करें। एक्चुअल में आपके पर्सन ना मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहा है। कंफ्यूज इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है ये सिंगल रहते हैं या ये अपने घर के सबसे छोटे चाइल्ड हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके होंगे और इनके और भी ज़्यादा भाई बहन होंगे। तो इनके पता है अजीब सी थॉट है, बट इनके दिमाग में ये आता है कि अगर मैं पैसे कमाऊँ तो किसके लिए कमाऊँ, ठीक है? बाकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल ही रहा है। अगर मैं कुछ करूँ तो किसके लिए करूँ? अगर मैं किसी के लिए ना करूँ तो मैं कहाँ से खाऊँ? अगर मैं ना खाऊँ तो मैं क्या करूँ? क्या मैं सब कुछ छोड़ दूँ? सब कुछ छोड़ दूँ? मैं किसी आश्रम में रहने लगूँ जाके, या मैं ना छोड़ूँ? कहीं छोड़ने के बाद मुझे ऐसा ना फ़ील हो कि मैंने गलत डिसीज़न लिया। कहीं ऐसा ऐसा ना हो कि मेरा मन किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो जाए। इसलिए इस तरीके से ये आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है? रही बात आपकी, इनको ये चीज़ लगती है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छे पर्सन हो, आप बहुत बेहतर पर्सन हो। आपके लायक ये उतने नहीं भी हैं, लेकिन बन भी सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर इनको लगता है क्यों बनूँ, ठीक है? आपके लिए क्यों मैं इतना अच्छा क्यों बनूँ, मैं इतने एफर्ट्स क्यों लगाऊँ, ठीक है? इनको खूब अच्छे से याद है आपने इनके लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें करी हैं, सब कुछ है, लेकिन इनके दिमाग में अच्छा एक्चुअली ना इनका हीलिंग टाइम चल रहा है। हीलिंग टाइम में इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है? और इन्हीं सारे क्वेश्चन से निकल के बंदा हील हो जाता है। तो इस पर्सन को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही हैं। ये अकेले बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है इनकी लाइफ़ में कोई है नहीं। आप चले गए, सब चले गए, इनकी लाइफ़ में पहले भी कोई नहीं था। आप आए, सब आ गए। तो ये आपको बहुत दिखाते होंगे कि तब ये मैच्योर नहीं थे। तो ये दिखाते होंगे कि इनका कॉल है, उनका कॉल है, इनसे बात करनी है, उनसे बात करनी, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट एक्चुअल में आप गए, अब इनके पास कोई नहीं है, अब ये शांति से बैठे हैं। इनको जानवरों से थोड़ा-सा लगाव होता जा रहा है, जानवरों से हो ना हो, कुत्तों से ज़रूर इनको लगाव हो रहा है, ठीक है? और ये पता है कई बार इनको लगता है कि आपने इतनी हेल्प करी है, इतना प्यार किया है, इतना सारा कुछ दिया है, क्या मैं कुछ भी ना दूँ? मुझे भी तो कुछ देना चाहिए। आपने हर तरीके की इस पर्सन की हेल्प करी और इस पर्सन को ये चीज़ पता है कि आपने बहुत हेल्प करी है। तो इस पर्सन को लग रहा है क्या मैं कुछ भी ना दूँ? फिर इस पर्सन को लगता है कि कुछ ना दूँ तो ठीक है, कम से कम उतना तो दूँ जितना सामने वाले ने मुझे दिया है। फिर इसको ये चीज़ भी लगती है यार उतना ही देने से क्या फ़ायदा? ये तो बराबरी का बात हो गया। अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो मैं उ जितना उसने जितना किया मैं उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा करूँ, ठीक है? मैं कुछ अच्छा करूँ उसके लिए। और ये आपके लिए केयर बहुत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो रिश्ता आप चाहते थे या चाहती थीं, वो रिश्ता ये आपको दें, जो भी चीज़ें आप चाहते थे। क्योंकि पहले इनको बहुत सारी चीज़ें दोस्तों में फँस के, इसमें फँस के, उसमें फँस के, इसकी एडवाइस लेके, उसकी एडवाइस लेके बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बिगाड़ ली। लेकिन जब से आप हट गए, उनके सारे दोस्त भी हट गए, कोई एडवाइस की बात भी नहीं रही, कोई एडवाइस भी नहीं दे रहा है, आप भी हट गए हो, तो इनका माइंड उतने दिनों से खाली है, ये बिल्कुल अकेले हैं। तो ये पता सोचने के बाद इनको ये चीज़ समझ में आई है कि हाँ, दोस्त दुष्ट नहीं थे पर बदतमीज़ थे। ठीक है, मूर्ख थे। उन्होंने एडवाइस सही नहीं दे पाई, कोशिश की होगी बट सही दे नहीं पाई।
और इनका जो मतलब अब इनको लगता है कि आप सही थे, ठीक है? आप एक हस्बैंड मटेरियल हो, वाइफ मटेरियल हो और इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि आप इनके लिए लॉयल हो, आप इनके लिए ही लॉयल रहोगे। इस वजह से ये पर्सन इतना वेट कर रहा है, इतना वेट करवा रहा है कि मैं एक्शन लूँ, ना लूँ, क्या लूँ, ना लूँ। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये ना आपको अब खुश रखे, ठीक है? ये आपको बिल्कुल वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं, जो ये दे सकते हैं और जो आप चाहते हो, ठीक है? फिर इनको कई बार ऐसा डर लगने लगता है, ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा भाव दे दूँ, ज़्यादा सर पे चढ़ा लूँ तो आगे चल के मुझे प्रॉब्लम्स हो जाएँ। जैसे इनके फैमिली में कोई हो सकता है या इन्होंने सबको देखा होगा कि लोग वो देखते हैं कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, फिर इनको लगने लगता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है? इस वजह से ये दूर बैठे रहते हैं। इनकी इच्छा बहुत ज़्यादा करती है कि आपसे बात करें, आपसे प्यार करें, आपकी केयर करें, पर ये पर्सन नहीं कर पाते क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ डर बैठे हैं सोसाइटी से रिलेटेड या इन्होंने अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में ऐसा कुछ देखा है या इनको ऐसा सिखाया गया है कि ऐसा ही होता है, डोमिनेट यानी दबा के ही रखना चाहिए, नहीं तो तुमको दबा दिया जाएगा। इस वजह से ये बहुत चाहते हैं आपसे प्यार करना लेकिन ये दूर रहते हैं क्योंकि ये उस सिचुएशन से डर जाते हैं। ये चीज़ है आपके पर्सन में। चलिए मैं थोड़ा-सा और देख लेती हूँ, तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं? इस पर्सन की पता ख्वाहिश ऐसी है, ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला हो गया है। ये अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं। इनको लगता है मैं अकेला हूँ बिल्कुल और इनके ना मैरिज की सारी ख्वाहिशें ना आपसे हैं। इनको लगता है कि मैं लाइफ में एकदम फ्री हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँ, तो क्यों ना मैं ये करूँ, ठीक है? इस तरीके का इनका थॉट है कि क्यों ना मैं फिर यही चीज़ कर लूँ, ठीक है? मेरी ये टॉवल सुपर व्हाइट है और इसमें देखो किस तरीके की क्रीम कलर सी दिख रही है। ओके, मैरिज है, ऑफ़र है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है? अट्रैक्शन भी है बट एक्चुअल में ये अपना अट्रैक्शन ना कंट्रोल करते हैं, इमोशंस भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये आपका वेट भी कर सकते हैं, आपको ये जीत भी सकते हैं। आपके सामने ये अपना ईगो कम भी कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो इनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये पर्सन चाह रहा है कि इसकी मैरिज हो क्योंकि हो सकता है इसके पास बहुत सारे लोग हों, बहुत सारी चीज़ें हों, सब कुछ हो लेकिन इसको आपके सिवा फ़िलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है? इसको मैरिज की जब भी बात आती है, पार्टनर की बात आती है, कपल की बात आती है या 2 लोग जा रहे होते हैं, इनको हमेशा आपकी ही याद आती है। ये प्रोग्राम करते हैं कि मैं करूँगा तो इस तरह करूँगा, उस तरह करूँगा, उस तरह करूँगा एंड उसके बाद सारा कुछ छोड़ देते हैं। ये आपके लिए फीलिंग है इस पर्सन की, ठीक है? और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनको बस आप ही हो, इनकी लाइफ़ में ऐसा है ऐसा नहीं है कि आप ही हो सकता है आप जाओ तो ये 4-5 लोगों में और इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन ऐसा है कि एक होता है निरंतर वाले काम, तो निरंतर विचारों में आप ही हो, निरंतर विचार आपके लिए चल रहे हैं, परंतु ऐसा हो सकता है कि बीच-बीच में दूसरे लोग भी आ आ सकते हैं। ये बिल्कुल आपको वाइफ़ मटेरियल मानते हैं, वाइफ़ मटेरियल बात की अलग की है, ये आपको एक तरीके से मन में अपनी वाइफ़ ही मानते हैं और इनके जो भी अ विचार हैं, अट्रैक्शन वाले जो थॉट्स हैं, वो भी इनके हैं लेकिन पता है इनको ये चीज़ लगती है कि ये आपके सामने बहुत अट्रैक्ट रहते हैं। लेकिन आपका कुछ ऑरा ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी हो कि ये आपको देखते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इनकी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं होती कि ये आपसे कुछ इस तरीके की बात करें। हाई लेवल का अट्रैक्शन है इनके पास, हाई ले आपके लिए आपके लिए ये दोनों कार्ड की बात तो ये बोल देते हैं, ठीक है? कि बोल भी सकते हैं पर इनको डर लगता है, पर अट्रैक्शन वाली बात ये पर्सन नहीं बोल पाता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये इमोशनली डिसबैलेंस है बट आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं,
तो ये पर्सन अपने इमोशंस जो है एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। इनकी नज़र में आप बिल्कुल इस तरीके से क्वीन, जो कुछ भी कर सकती है, इतने नॉर्मल वे में कर सकती है। जैसे आप इनको कोई भी बात बोलने में ना बहुत वक्त लगता है, बहुत वेट करते हैं, 50 बार सोचते हैं, 150 दिन तक वेट करते हैं, नहीं बोल पाते। वहीं पे आप होगी, आपके दिमाग में जो चीज़ आई आप बोल दोगे। इनको आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की लगती है, मतलब बिल्कुल फ्री, आपको कोई हेडेक नहीं, कोई चिंता नहीं, आप नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा। आपको जो चीज़ आई वो आपने बोल दी। इनको लगता है कि यार क्या कितनी बिंदास है ये, कितना अच्छा ये मतलब अपना काम कर लेता है, और यहाँ हम हैं कि वेट करते रह जाते हैं। और वास्तविकता यही है, ये वेट कर भी रहा है। अगर इनकी लाइफ में किसी दूसरे पर्सन ने इनको सिखाया ना, समझाया ना, ज़्यादा ज्ञान ना दिया, तो ये पर्सन रेबल बन के रहेगा आपसे। हाँ, इंट्रोवर्ट है, नहीं बोल पाते, लेकिन ये आपसे हर बात बोलेंगे और पूरी दुनिया की औरतों से ये नहीं बोल पाएँगे, या अपोज़िट जेंडर से नहीं बोल पाएँगे। जबकि पास्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि इन्होंने गेम्स खेले हों, लेकिन आगे चल के ये पर्सन इस तरीके के हो जाएँगे कि जैसे आप मतलब बनाओगे वो वैसे हो जाएँगे। इस तरीके की फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे। खता क्या थी जो वो खफ़ा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। ये गाना किसने सुना है मुझे बताओ? अगर नहीं सुना है तो सुनना। गाना डालना यूट्यूब पे, खता क्या थी जो वो खफ़ा हो गए। बहुत मस्त गाना है, प्यार करने वालों के लिए है, टाइम पास वालों के लिए नहीं है। वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, बहुत अच्छी लाइन है इसमें। एक वो वाली लाइन है, वो इतना बता दें कभी पास आके वो इतना बता दें कभी पास आके, मिला है उन्हें क्या हमें यूं मिटा के, खता क्या थी जो वो खफा हो गए। बहुत अच्छी लाइन है, जो तुम लोगों को अच्छी लगती है ना वही बता। मैं सॉन्ग इसलिए बताती हूँ, मुझे पता है जो रियल सॉन्ग होते हैं ना फीलिंग वाले, वो आप लोग सुन ही नहीं पाते हो, क्योंकि आजकल के ज़माने के हिसाब जान ही नहीं पाते लोग पुराने गाने। और पहले नेशनल चैनल आता था तो लोग जानते थे कि भाई इस तरीके के भी गाने होते हैं। अब तो बस वही 4 बोतल वोडका का भी टाइम चला गया है। वो पता नहीं क्या नेहा कक्कड़ का भाई है, तहलका मचा है फालतू का। ये कोई गाने होते हैं? गाने वो होते हैं जिनमें फीलिंग्स हो, और फीलिंग्स पुराने गानों में होती है। तो गाना ये सुनना, ठीक है? अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं ये पर्सन क्या करने वाले हैं आगे, ठीक है? चलो मैं ये पहले ये चीज़ बता देती हूँ कि कल वाली जो रीडिंग होने वाली है, वो लाइव रीडिंग होने वाली है। वो होगी इस टास्क पे कि कोई भी पर्सन, मतलब आज के 6 बजे से लेके कल के 6 बजे तक, जिन लोगों ने 10 लोगों ने या 20 लोगों ने लास्ट के लेंगे, सबसे ज़्यादा कमेंट करी होगी उन पर्सन्स का ही लेंगे, ठीक है रीडिंग? ओके। किसी भी वीडियो में, कल का था कि सिर्फ 6 PM वाली वीडियो में, आज है कि किसी भी वीडियो में। अरे वाह! इसमें हमेशा 2 निकालो, 3 निकलेंगे, 4 निकालो, 5 निकलेंगे। हमें क्या पता है इन पर्सन की ना हीलिंग चल रही है। इस पर्सन ने खुद पे इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है। इनके कुछ थॉट्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ इनको सिखाया गया है, ये उन चीज़ों में ना बंध के रह गए। इस वजह से ये पर्सन ना जो चीज़ इनको भगवान बनाना चाह रहे हैं, ये उसको बनने नहीं दे रहे हैं। ये उस पे बिल्कुल अपने आप को, जैसे मान लो ये कुछ सीखना नहीं चाहते। इनको जो पुरानी चीज़ें सिखा दी गई हैं, ये उसी में बिल्कुल बंधे पड़े हैं। इस वजह से ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इनके कुछ पुराने विश्वास होंगे जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? एक टाइम आएगा इनके सारी चीज़ें, इतनी इमोशंस इनके हाई हो जाएँगे, इतने हाई हो जाएँगे। एक होता है कुछ ट्विन फ्लेम में कि ब्लैक नाइट पता नहीं कुछ बोला जाता है, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है? तो उस तरीके का इनका होगा, जब ये खूब रो लेंगे, गा लेंगे, छक जाएँगे। इनके अंदर से वो जो बंधी वाली एनर्जी है वो निकल जाएगी, देन उनका सारी फीलिंग्स जो निकल जाएँगी, पर इनका वहाँ से इनके नए थॉट्स स्टार्ट होंगे। इनको ऐसा फ़ील होने लगेगा तो क्या हुआ? रूल्स ये है तो क्या हुआ? मन कर रहा है मेरा ये करने, मतलब ये खुद को रिलीज़ करेंगे। ये अभी अपने आप को बँधा हुआ महसूस करते हैं और बाँधे खुद ही हैं। ये खुद को खुद के बिलीव्स और थॉट्स से बाँधे हुए हैं, ठीक है? अभी इनकी बहुत हाई लेवल ऑफ
दुख कह दो, सॉरो कह दो या दर्द तकलीफ आएगी इनकी लाइफ में ऐसे ही फीलिंग्स की वजह से। ऐसा नहीं कि गाज गिर जाएगी, ना ना बाबा, है फीलिंग्स की वजह से इनको तकलीफ आएगी, तो फिर इनकी जो है रिवर्थ होगा, इनकी नई लाइफ आएगी, फिर इनको सुनने में समझने में आराम होगी और ये सॉरो से दूर रहना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी इनकी ऐसी सिचुएशन है, अभी इनकी ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर कोई है भी तो ये बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि वो पर्सन इनका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, पर आगे चल के ये चीजें इनकी खत्म होने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरी, जल्दी। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन हील हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन फिर सिंगल जाने का सोचेंगे, नई नई चीजें देखने की सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे ये बहुत ज्यादा, इतना मेडिटेशन करेंगे कि इनके अंदर हो सकता है चाहते हैं और इस तरीके की चीजें थोड़ा सा हो जाए कि रहने दो, जो मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, जिससे प्यार हुआ वो अपना ही है, इस तरीके की चीजें रहेंगी। चलो मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ ये पर्सन क्या चाहते हैं एक बार और। कभी पास आके मिला है उन्हें क्या, हमें यूं मिटा के, खता क्या थी जो वो खफा हो गए। ये गाना एक्चुअल में मुझे चैनलाइज ही हो रहा है, क्योंकि मैंने ये गाना बहुत दिन हो गए, नहीं इसमें छोटे थे तब सुना था। अच्छा एक बात देखी, तुम लोगों ने पढ़ाई करे रहो, तुमको कुछ नहीं याद होगा, कोई भी सामान रख के और नहीं याद रहेगा, गाना कभी सुन लिया याद है। मिला है तुम्हें क्या, हमें यूं मिटा के, आप दोनों लोगों के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैरिज के चांसेस हो या ना हो, पर आप एक दूसरे में सेटिस्फाई रहोगे, अगर आप मिलते हो तो भी खुश रहोगे, नहीं मिलते हो तो भी खुश रहोगे। एक कॉन्फिडेंस आएगा जैसा कि आपको अभी से है कि वो पर्सन मेरा ही है, इस पर्सन को भी समझ में आएगा कि वो पर्सन मेरा ही है, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, ब्रह्मांड खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, ये पर्सन जहां तक ब्रह्मांड में उत्पत्ति है, जहां भी ये रहेगा मेरा ही रहेगा। और ये अट्रैक्शन भी रहेगा, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, सप्रेशन भी इस तरीके का हो जाएगा, जैसे आप हो सकता है कि मतलब जो वर्ड है अपना, उसमें बातचीत ना हो रही हो, पर आप ना टेलीपैथी कनेक्शन से आपस में बात भी कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और ऐसा नहीं कि टेलीपैथी कनेक्शन से आप बात कर रहे हो, सामने आए तो रूड हो गए, नहीं नहीं, वो जो टेलीपैथी कनेक्शन से बात चलती रहेगी, वो जैसे मान लो किसी पर्सन की लड़ाई है आपस में, ठीक है, और टेलीपैथी कनेक्शन अगर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फिर सामने आएंगे तो फिर लड़ाई से बुरी तरह से एक दूसरे को देखेंगे, नहीं, टेलीपैथी कनेक्शन के बाद अपना धीरे धीरे उनकी इस वर्ड में भी अच्छे से बातें होने लगेंगी। ठीक है, पर अभी इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, अभी ये बहुत ही ज्यादा दुख में है। ठीक है, और इनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनको हर चीज, ये सारी चीजें इनके साथ होने वाली है, लेकिन करंट में इनकी फीलिंग्स बहुत बुरी है। मुझे एक चीज दिख रही है, हो सकता है इनकी फैमिली में किसी पर्सन की डेथ होने वाली हो, या या कोई ज्यादा बुजुर्ग है तो हुई हो। ठीक है, या कोई इनका ऐसा करीबी जो हो, बहुत ज्यादा करीबी, जिसको ये बहुत ज्यादा अपना माने हुए बैठे हैं, वो इस दुनिया से जाने वाला हो, या इस दुनिया से ही जाने वाला, वो बेवफा नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि वो कुछ ऐसा हो, या वो बीमार होगा, या वो इस दुनिया मतलब कुछ ऐसा इनकी लाइफ में दुख आने वाला है कि इनको ना दुनिया हिल जाएगी, वो आपके अलावा वो अकेला एक पर्सन होगा जो इनको इनको प्यार करता होगा। ठीक है, वो मुझे कोई बुजुर्ग ही दिख रहे हैं जिनके सारे इनको लगता है कि हाँ वो तो मुझसे प्यार करती हैं या करता है। तो वो जब होगा ना इवेंट, वो चीजें जब इवेंट नहीं, सॉरी मुझे माफ करना, वो चीजें जब आएंगी ना, वो घटना होगी ना जब, तो इनका दिमाग हिल जाएगा, मतलब परेशान हो जाएंगे ये बहुत ज्यादा। ठीक है, हीलिंग होगी, सच है, और फिर ये खुद को और ज्यादा हील करेंगे, बहुत ज्यादा हील करेंगे इस सिचुएशन के बाद, इनको बहुत ज्यादा फिर ये न्यूट्रल हो जाएंगे। पहले तो इनकी जो हीलिंग होगी ना, पहले उसमें आपकी चाहत रह भी जाएगी, लेकिन जब वो इनका पार्टनर, इनका लाइफ में कोई चला मिस हो जाएगा ना, मतलब चला जाएगा, तब इनको आपको भी पाने से थोड़ा सा डर लगेगा, और ये अपने आप को इतना हील करेंगे, इतना हील करेंगे, इतना ज्यादा कि हाँ संसार दुनिया इन सब चीजों से इनकी मोह माया हट जाएगी।
क्योंकि ये पर्सन खोने से डरता है। आपसे जितनी भी इस पर्सन की लड़ाई हुई है, बहस हुई है, सिर्फ़ इस वज़ह से हुई है क्योंकि ये पर्सन खोने से डरता है। इस पर्सन ने कभी आपसे बात नहीं करी सही से, कभी भी बात नहीं करी सही से क्योंकि आप आज बात कर रहे हो, कल चले जाओगे, कल खो जाओगे, कल कुछ और हो जाएगा। इस डर से ही इस पर्सन ने नहीं करी चीज़ें और वही चीज़ इरिटेट होके आपका नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चले गए, ठीक है? और लोगों ने भरना स्टार्ट कर दिया था। मेरे कार्ड बताओ मुड़ जाते हैं, शर्म नहीं आती इनको बताओ। सॉरी, फ्रेंड है मेरे, ठीक है? इनको किसी को खोने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऊपर से इनके दोस्त वैसे ही थे, ठीक है? इनको सिखाने वाले सब वैसे ही थे, तो इस वजह से इनको खोने से डर लगता था और फिर लोगों ने कहा कि तुम्हें अंदर है ही क्या, वो तो एक दिन छोड़ ही देगा, छोड़ ही देगा, छोड़ ही देगी। इस तरीके से इनको और भी ज़्यादा बुरा लगा तो इन्होंने पता है चीज़ें छोड़ के ये सेपरेट हो गए। अब इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है? जिनको हमारी रीडिंग रेज़ोनेट करी हो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें क्योंकि कमेंट से ही लाइव रीडिंग का और देखो जो लोग कमेंट करते हैं वो ये बात तो फिक्स कर लिया करो कि आपकी रीडिंग तो होगी ही, तो टाइम से रीडिंग के टाइम पे आ जाया करो, ठीक है? अब अगर देखो सिंपल सी बात है अगर उतने कमेंट्स नहीं मिले मुझे, मैं 20 कमेंट्स उठाने की बात कर रही हूँ, मुझे 3 ही मिले, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 9 बजे रीडिंग करने बैठूँगी और 9:05 तक सारी रीडिंग हो जाएँगी। तो फिर आपकी अगर है भी नंबर तो आपका मिस हो जाएगा, तो प्लीज़ टाइम से आ जाया करो अगर रीडिंग चाहिए। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं क्योंकि कई बार ऐसा होता है रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर रीडिंग वाली वीडियो पे लोग पूछते हैं क्योंकि वो ऐसा होता है चलती रहती है बाद में। कि मैम ये क्वेश्चन बता दो, वो क्वेश्चन बता दो, फिर तो बंद ही हो गई लाइव रीडिंग। तो जिनको-जिनको को अच्छा लगा हो और जिनको-जिनको लाइव रीडिंग में आना है, वो कमेंट करें, ठीक है? नहीं आना वो भी कमेंट करें, अच्छी लगी हो तो क्योंकि कमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। आपकी एनर्जी से आपके पार्टनर की एनर्जी जुड़ी होती है, आपसे हमारी एनर्जी जुड़ती है, तब जाके हम लोग आपकी रीडिंग निकाल पाते हैं, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी रीडिंग देखने के लिए। आपको जैसा भी रीडिंग लगी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, ठीक है? ओके, बाय। अपना ध्यान रखें और अपने पार्टनर का ध्यान, सम्मान सब कुछ रखें क्योंकि आपके पार्टनर हर पर्सन के पार्टनर कहीं न कहीं से थोड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है? इस वजह से वो सामने नहीं आ पाते हैं, तो आप लोग उनको हील होके इनर वर्क करो और उनको भी हील करो, ठीक है? ओके, बाय।